साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आपकी सुविधा के लिए मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं, जिससे कि आपको देखने में कम समय लगे। वैसे तो वीडियो बहुत बड़े बड़े भी बना सकता हूं, लेकिन आपकी सुविधा अनुसार मैं छोटे वीडियो ही बनाता हूं। तो देखिए, आज का वीडियो भी स्वर शास्त्र से संबंधित है, स्वर विज्ञान से संबंधित है। शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, शब्द का अंतर है, बात एक ही है। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बतलाया, इस घड़ी को और आगे बढ़ाते हुए इस घड़ी के अंतर्गत मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि एक घड़ी बराबर होती है 24 मिनट की होती है। ये देखने वाली घड़ी नहीं होती है, ये जो है स्वर विज्ञान में इसका मापदंड होता है। तो देखिए साथियों, जैसे कि आपको ये स्वर विज्ञान के बारे में पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि अगर लगातार चंद्र स्वर 10 घड़ी तक चले, किसी भी पक्ष में 10 घड़ी तक अगर चंद्र स्वर चलता है लगातार, तो देह कष्ट होगा उसको, यानी कि शरीर में कोई ना कोई कष्ट व्याप्त होगा, रोग व्याप्त हो सकता है। और अगर 12 घड़ी चले तो उद्वेग होता, उसके दिमाग में उद्वेग टाइप में होता है, क्रोध टाइप में होता है। और अगर 1 महीना तक चले लगातार, तो उसको धन की हानि होती है, उसका जो भी धन है उसकी हानि होगी। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, अगर 4 घड़ी सूर्य स्वर चले लगातार, ये लगातार का मामला चल रहा है सारा। 4 घड़ी सूर्य स्वर चले तो वस्तु की हानि होगी, आपकी कोई भी वस्तु होगी उस वस्तु की हानि होगी। और अगर 2 घड़ी चले तो प्रिय से द्वेष रखेगा वह, उसको कोई भी उसका प्रिय मित्र होगा या कोई भी हो उसका प्रिय, द्वेष भावना उसकी होगी। और अगर 24 घड़ी चले तो सज्जन का नाश होता है, जो भी सज्जन होता है उसके संपर्क में वाला उसका नाश होता है। और अगर 60 घड़ी चले, यही सूर्य स्वर 60 घड़ी चले तो आयु क्षीण होती है। और अगर वो बीमार हो जाए तो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो देखिए, मैं पूर्व आभास बतला रहा हूँ स्वर शास्त्र के अनुसार भविष्य के बारे में। आप भविष्य को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर 60 घड़ी चल रहा है आपका सूर्य स्वर लगातार, तो या तो बहुत तगड़ी बीमारी होगी और उस बीमारी के अंतर्गत आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन आयु क्षीण अवश्य होती है इसमें। और देखिए, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, किसी के में सिर दर्द हो, यह बीमारी का इलाज में स्वर्ग विज्ञान के हिसाब से बतला रहा हूँ। अगर किसी के सिर में पीड़ा हो, दर्द हो, तो आप चित्त लेट जाइएगा, जो भी रोगी है वो चित्त लेट जाए और दोनों हाथ पैर फैला ले और मजबूत रस्सी से हाथ की कोहनी के ऊपर, रस्सी से दोनों कोहनियों के ऊपर बांध ले। इस प्रकार से बांधे कि उसका खून का प्रवाह बंद हो जाए। कोहनी के ऊपर, दोनों कोहनी के ऊपर बांध ले तो थोड़ी देर में सिर का दर्द अपने आप बंद हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ही बंद हो, गायब हो, आप उस रस्सी को तुरंत खोल दीजिए, दोनों कोहनी की रस्सी को, और सिर का दर्द गायब हो जाएगा आपका। इसके अलावा देखिए, अगर पेट दर्द हो, पीठ दर्द हो, या पेट दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द आदि कहीं भी शरीर में दर्द हो, तो जो स्वर चल रहा है आपका चालू स्वर जो है, उसको आप कॉटन से बंद कर दीजिएगा
और बंद स्वर को चालू करने से शरीर में जो भी दर्द है कहीं भी आपका वह शांत हो जाएगा, उससे आप निजात पा जाएंगे। इसके अलावा देखिए, जिनकी धातु दुर्बलता होती है, वीर में दुर्बलता आ जाती है, नपुंसकता टाइप की आ जाती है, उसका एक इसमें विशेष रूप से गुण बतलाया गया है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। धातु की दुर्बलता वाले की जो श्वास होती है उसका प्रमाण तो मैंने आपको बतला ही दिया, कई वीडियो में बतला चुका हूँ, वह अधिक हो जाता है और समय कम लगता है। सांस का जो समय होता है वह समय कम लेता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, समय कम लेता है और उसका प्रमाण अधिक हो जाता है। तो देखिए, ये मैंने आपको बतलाया है, संपर्क सूत्र मैंने आपको नीचे लिख ही दिया है। कोई भी आपको बात समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पर या वैसे भी मोबाइल के द्वारा फ़ोन कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको और भी स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हों आपके साथ साथ, क्योंकि दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे तभी आपका जो है भाग्य चमकेगा, क्योंकि दूसरे का परोपकारी होना बहुत सही रहता है। मैं भी आपका जो है कोई ना कोई नॉलेज बढ़ा रहा हूँ आपकी भलाई के लिए, नहीं तो हमको कोई इससे लोभ नहीं है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ नॉलेज ये, और आप उस नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिएगा सीरियल बाय सीरियल, जिससे कि ये स्वर विद्या जो है लोप ना हो जाए, क्योंकि कई विद्याएं लोप हो चुकी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सी लिपि ऐसी होती हैं, लेख ऐसे होते हैं जो कि धीरे धीरे लोप हो गए हैं, उनका कोई भी ज्ञाता नहीं है। ऐसे ही संस्कृति भी धीरे धीरे संस्कृत भाषा लोप होती जा रही है, उसके गिने चुने विद्वान हैं, ना के बराबर हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हिंदी भी लोप होती जा रही है अंग्रेजी के प्रभाव के कारण। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्वर विज्ञान भी लोप ना हो, इससे कई फायदे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं आपको नॉलेज बढ़ाता रहूँगा स्वर विज्ञान के बारे में। शेयर और सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।